मोहब्बत करने वाली, अदाओं पे मर मिटने वाली, कुर्बान होने वाली। वो नौजवान हुजूर की खिदमत में कहने लगा, कमली वाले बताओ तो सही, अम्मा ज्यादा प्यार करती है या खुदाए पाक ज्यादा प्यार करता है? रहमत दो आलम मुस्कुराने लग गए। आपने फरमाया तुझे यही पता नहीं लगा? फरमाया माँ इतना प्यार नहीं करती जितना खुदा ज्यादा बंदों से प्यार करता है। ये जवाब सुन के उठा कोई नहीं, ये जवाब सुन के दिल मुतमईन न हुआ, ये जवाब सुन के दिल को इत्मीनान तसल्ली तजफ्फी न हुई। दूसरा सवाल अर्ज करने लगा, माँ अगर अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करे, चूल्हे में आग जलियो, तंदूर में आग जलियो, अंगीठी में आग जलियो, सेक आग तक आग का ताव पकड़ लो, प्यारे नबी क्या माँ बर्दाश्त करेगी अपने होनहार को, अपने लफ्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को आग के अंदर डाल दे? हुजूर मुस्कुराने लग गए। फरमाया कहाँ माँ ऐसे बर्दाश्त करेगी? कौन सी ऐसी पत्थर दिल सब दिल माँ होगी जो अपने बच्चे को आग में डालेगी? अल्लाह अकबर। फिर साहबी भी मुस्कुराने लग गया, अर्ज करने लगा, कमली वाले अगर खुदा ज्यादा प्यार करे, माँ कम ज्यादा प्यार करे, अगर माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी तो परवरदिगार आलम अपने बंदे को जहन्नम की आग में कैसे डालेगा? कैसे कैसे सवाल पूछा करते थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। और हम मस्जिद के अंदर बैठ के सवाल पूछते हैं, इस मस्जिद में नमाज पढ़नी जायज़ है कि नहीं? ਇਹਦੇ पीछे नमाज पढ़िए कि ना पढ़िए जी? अगे सामान रख के खत्म जायज़ है कि नहीं जायज़? किसी की कुरान खानी में जाना जायज़ है कि नहीं जायज़? रोटी पकाना जायज़ है कि नहीं जायज़? गरीबों का हक खा गए, यतीमों का हक खा गए, एक चावल की प्लेट पे लड़ने पूछने जायज़ है कि ना जायज़ है? भाई का इंतकाल हो गया, बेवा भाभी को घर से धक्के दे दिए, यतीमों को मेरे अजीजों होटलों पे बर्तन धोने पे मजबूर कर दिया। आज वो कह रहा जी मेज पे आके चीज पढ़ियो और दुआ के लिए हाथ उठाकर वो खाने जायज है कि नहीं जायज है? इससे पूछो भाई मरे को 15 साल हो गए, कब्र की मट्टी भी वीरान हो गई, 15 साल से यतीम होटलों पे लोगों के झूठे बर्तन धो रहे हैं। तूने कभी नहीं पूछा उनकी तरफ से दूर रहना या उनके करीब रहना जायज है कि नहीं जायज है? यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ो हो जाएगी, यहाँ बांध के पढ़ो हो जाएगी, सीने पे बांधो नाफ के नीचे पढ़ो हो जाएगी। रब्बे काबा की कसम है, अव्वल तो वो पढ़ने का इरादा नहीं करता, अगर पढ़ने के लिए वो खुदा के घर में आ जाता है फतवे दे दे के दूसरी मर्तबा से आने जोगा नहीं छोड़ता है। मसले इतने इतने बड़े चौक में खड़े होकर बयान करेंगे, रोडों पे खड़े होकर बयान करेंगे। और मेरे अजीजों, क़ाल अल्लाहु तआला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले को लाजवाब कर देंगे, कहेंगे तेनू ते कुछ आंदा ही कोई नहीं, तू ते पता नहीं कितने घास चाटता रहा, घास खाता रहा। असल मसला तो मुझे पता है, मैं हदीस पढ़ के आया, मैं बुखारी पढ़ के आया, मेरे मस्जिद के इमाम साहब को तो कुछ आता ही नहीं है। अगर वो अफ़ाम तहीफ़ की बात करता है तो मेरे अजीजों उस पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त नफरत की आग जली हुई है, ईमानदारी से बताओ कितना आदमी रोजाना बगैर कलमे के दुनिया से जा रहा है? बताओ क़यामत के दिन इसका जवाब क्या आपको मुझे नहीं देना पड़ेगा? कहाँ गई वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत? मेरे अजीजों, जाड़े का मौसम है, अंधेरी चल रही है, सर्दी का मौसम है, अबू जहल के दरवाजे पे जा रहे हैं और बार बार जा रहे हैं और वो कह रहे हैं इस अंधेरी रात में, इस तूफान में आज मेरे दरवाजे पर जो कोई आके मांगेगा उसे खाली नहीं भेजूंगा। रहमत दो आलम दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे कलमा पढ़ ले, क़यामत के दिन में मोहम्मद तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। ये तो बदबख्ती थी, नामुरादी थी। ऐसे सच्चे सुच्चे नबी की मौजूदगी में, बद्दुहा के चेहरे वाले की मौजूदगी में, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, मादागल बसर के नैन वाले, यासीन के दंदान वाले, मुज़म्मिल मुज़स्सिर की चादर वाले नबी की मौजूदगी में इतना बड़ा बदबख्त मलऊन निकला, इतना बड़ा लानती निकला कि उसे कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। रब्बे काबा की कसम, अगर कलमा पढ़ने के लिए बुलाया तो नबी के बिलाल को बुला लिया, सुलेमान फारसी को
बुला लिया, अबू ज़र ग़फ़ारी को बुला लिया, तुफ़ैल दोसी को बुला लिया। और मेरे अजीजों, किसी को हाथ उठा के मांगा, किसी को बैतुल्लाह का लड़ पकड़ के मांगा। रब्बे काबा की कसम, इशारे मुस्तफ़ा ने दिखाए, रहमत से खुदाए पाक ने झोलियां भर के दिखा दी। सहाबा इकराम, उलमा इकराम मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, कहते सहाबा इकराम इंतजार किया करते किसी साहिल का, इंतजार किया करते किसी नए आने वाले का, इंतजार किया करते किसी दूसरे शहर से आने वाले का। वो आता, सहाबा इकराम के कान खड़े हो जाते, जुस्तजू हो जाती, तजस्सुस बढ़ जाता, और इस ध्यान में होते आने वाला सवाल करेगा, इसके सवाल पर हमें भी जवाब मिल जाएगा। वरना बड़े बड़े सहाबा इकराम थे, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम के सामने आंख उठाने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। यहाँ तो जिस मस्जिद के मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ेंगे, घर जाते जाते तस्बीहात में पकड़ी हुई है, जब तक उसके गिले नहीं कर लेंगे मेरे अजीजों, तुझे मुझे खाना हजम नहीं होगा। पिछले दिनों नेट के ऊपर क्या नहीं चला मेरे अजीजों, पहले तो इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई, पहले तो पूरी जमाने के अंदर जलील करके रख दिया गया, फिर अदालतों ने मेरे अजीजों बेगुनाह साबित कर दिया। पता नहीं वल्लाहु आलम क्या था क्या नहीं था। क्या मेरे अजीजों, कुरान करीम तेरे घर में मौजूद नहीं? क्या मेरे घर में मौजूद नहीं? क्या रहमत दो आलम का लाया हुआ कुरान पाक आपने मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा? और चलो पढ़ा नहीं, तरावी में तो सुना होगा। क्या अल्लाह का कुरान सूरह हुजरात में नहीं कहता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाग़ज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाग़ुकुम बाग़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह। बिल फर्ज करो, अल्लाह ना करे मुझसे गलती हो गई, मैंने गुनाह कर लिया, पता नहीं रात के किसी पैर में दिल के उजाले में मुझे खशियत इलाही का गलबा आ गया और मैंने कह दिया इलाही माफ कर दे। मेरे गुनाह का डगा लगाने वाला, मेरे गुनाहों को आम करने वाला, मेरे ऐब को मेरे अजीजों लोगों में गीत गाने वाला क़यामत के दिन जबड़ों से पकड़ के जकड़ा जाएगा। इलाही जिसने गुनाह किया था वो तो जन्नत की तरफ जा रहा है, गुनाह को उछालने वाला जहन्नम की तरफ जा रहा है। मालिक कायनात फरमाएगा पता नहीं किस वक्त रात के इस पैर में इस बंदे ने मुझे रोके दिखा दिया था, मुझे इतना प्यार आया। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मुझे इतना प्यार आया मैंने इसके गुनाह को माफ नहीं किया बल्कि नेकियों के अंदर तब्दील कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे इलाही कायनात के अंदर, तेरी कायनात में इस नगरी के अंदर इस जमीन के ऊपर कोई बड़ा गुनाहगार हो, कोई बदबख्त हो, कोई ऐसा मलून हो जिसे देख के तुझे गुस्सा आवे, परवरदिगार आलम कोई है? फरमाया हाँ मूसा एक है। अर्ज़ करने लगी इलाही जरा दिखा तो दे, मुझे पता तो लगे गुनाहगार की शक्ल कैसे होती है, गुनाहगार की सीरत कैसे होती है। फरमाया ऐ मेरा मूसा ये मेरा कानून कोई नहीं, ये तो मेरी रहमतों का जाल बिछा हुआ है, मेरी रहमतों की चादरों ने ढांप रखा है, वरना ऐसे ऐसे धरती पे गुनाह हो रहे हैं, मैं मालिक के कायनात शक्ल बदलने में देर न करूं। माँ बाप को दो रोटियां देते हुए मेरे अजीजों माथे पे बल्ला ने लाना ये कोई छोटा गुनाह है, बहन को बोझ समझना ये कोई छोटा गुनाह है। मेरे अजीजों भाई के लिए नफरत की अंगार और चिंगारियां मेरे अजीजों जला रहा है, ये कोई छोटा गुनाह है। मेरे अजीजों एक घर के अंदर रहकर सास कह रही है बहू मेरी मान जाए, बहू कह रही है सास मेरी मान जाए, अल्लाह अकबर, एक दूसरे को कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के फूंकना ये कोई छोटा गुनाह है। नफरत की आग जली हुई है। मेरे इस मस्जिद की अजान दूसरी मस्जिद वाले के लिए जायज नहीं, दूसरी मस्जिद वाले की अजान इस मस्जिद वाले के लिए जायज नहीं। इमाम ये इसके पीछे नमाज कोई नहीं, इमाम ये इसके पीछे नमाज कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम और मखलूक खुदा खुदा के बंदो तौबा करके मरना, एक दूसरे के गिले एक दूसरे से माफ करा के मरना, वरना वो अपनी आई पे आ गया। रब्बे काबा की कसम कफन तो देगा, कब्र में लेटने की जगह नहीं देगा।
मूसा देख के क्या करोगे, मेरे इसके दरमियान पर्दा रहने दे। कहने लगे इलाहुल आलमीन दिखा तो सही। फरमाया कल सफर का आगाज करियो, फलानी बस्ती फलाने करिए में फलाने गांव में चले जाना, फलाने गोठ में फलाने ढोक में चले जाना, अल्लाह अकबर, फलानी गली में चला जाइयो, इस रंग का दरवाजा है, वो दरवाजा जाके बजाना और देखना जो भी निकलेगा वो कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार होगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सारी रात परेशान रहे, सुबह मेरे अजीजों सफर किया और उसी मकाम पर जिसकी निशानदेही अल्लाह जल्ला शानु की तरफ से हो चुकी थी पहुंच गए। जाके दरवाजा बजाया, साहिब मकान बाहर आया, चेहरा देखा, शशुद रह गए, हैरान रह गए। इसकी इबादत और शराफत के चर्चे तो कायनात के अंदर है। ये ऐसा बदबख्त है कि परवरदिगार आलम इससे नफरत का इजहार फरमा रहा है। बड़े परेशान हुए, अब दीदा हो गए, आंखों के हाले में आंसू लेके अपने घर आ गए, परेशान है। और मैं मूसा तूने तो कहा था मुझे दिखा दे, अब देख लिया क्यों परेशान है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की पलकें आंसुओं में भीग गई। कहने लगे इलाही तूने बड़ा से बड़ा गुनाहगार तो दिखा दिया, अब तेरी मेहरबानी आंखों से मुझे दुनिया का नेकोकार दिखा दे। देखोगे का जी अल्लाह मालिक कायनात ने कह दिया जिस रास्ते पे कल गए थे, जिस मकान का दरवाजा कल बजाया था, जिस दरवाजे पे गए थे उसी दरवाजे की कुंडली बजाना। जो साहिब मकान निकलेगा वो सबसे बड़ा नेकोकार है। मूसा अलैहिस्सलाम की समझ में आया होगा, क्या पता उसका बड़ा भाई हो, क्या पता उसका बेटा हो, क्या पता अब्बा जान होता है, चाचा दादा नाना मामा हो, अल्लाह गनी। मूसा अलैहिस्सलाम अगले दिन निकल लिए और जाके उसी दरवाजे की कुंडली बजाई। वही आदमी जो कल गुनाहगार बन के आया था आज सबसे बड़ा नेकोकार बन के आ गया। खुदा का पैगंबर हैरान है, कभी चेहरा देखता है, कभी आसमान वाले को देखता है, कभी आसमान को देखता है, या अल्लाह ये क्या माजरा है। मूसा अलैहिस्सलाम जब देख के चल दिए, भाई क्या बात है, कल भी आए थे आज दोबारा आ गए, भाई कोई बात नहीं अल्लाह तेरा भला करे। जब वापिस आने लगे बड़े परेशान थे, इलाही बता तो सही आनन फानन मसला कैसे बन गया, कल तक तो जहन्नमियों में था आज जन्नतियों में कैसे बन गया। फरमाया मूसा मेरा करम देखना चाहता है, मेरी सबकत देखना चाहता है, बंदों से मेरा प्यार देखना चाहता है। ये अल्लाह फरमाया कल रात जब अपने घर वापस आया, उसकी बीवी ने इसके आगे दस्तरखान लगाया, चंगेर में रोटियां रखी, बर्तन में इसके सालन रखा। जब इसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन के अंदर भिगोया, जब यूं करके इसने आंख उठाई, रोटी के टुकड़े पर लुकमे पे नजर न पड़ी, बीवी के चेहरे पे नजर पड़ गई। देखा बीवी अपने दुपट्टे को कोने पे, दुपट्टे के कोने को आंखों पे रख रख के रो रही है। कहने लगे भली लोग के क्या बात है, बीमार है तो दवाई ले आ, परेशान है तो मुझे बता, अगर माँ बाप याद आ रहे हैं मैं ले जाऊं, अगर तुझे पैसे की जरूरत है मुझे बता। कहने लगी सारी चीजें खुदा तुझे मुबारक करे, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रोते रोते कहने लगी अब तो तुझे अल्लाह अकबर, अब तो तुझे अल्लाह से डर आ जाना ही चाहिए, तुझे खुदा का वास्ता अपने गुनाहों से तौबा कर ले। कहने लगा क्या हुआ, आज मोहल्ले वाली पड़ोसन आई थी, मेरे पास बैठकर हंसते हंसते परेशान हो गई और उसने तेरी तरफ से तेरी वजह से मुझे इतने ताने दिए, तेरे गुनाहों के बारे में मुझे इतना बताया, मैं शर्मसार होकर सर झुका बैठी। अब तो मोहल्ले वाले मुझे ताना देने लग गए, अल्लाह अकबर, अब तो अल्लाह से माफी मांग ले। और मैं मूसा रोटी का लुकमा उसके हाथ में था, मुंह खुला का खुला रह गया। अपनी बीवी के ताने से इतना शर्मिंदा हुआ, उसने फौरन दाईं तरफ मुंह फेरा और फेर के आसमान की तरफ देख के रोने लग गया। कहने लगा इलाही अब तो मेरी गलतियों गुनाहों के मेरी बीवी भी ताने देने लग गई, या अल्लाह अगर तू माफ करने पर आए तो माफ फरमा दे, बोला माफ करेगा तो तेरी मर्जी, या अल्लाह मैं नियत करता हूँ आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। फरमाया मूसा उसका रोने वाला चेहरा मुझे इतना अच्छा लगा, अभी उसने मुंह नहीं फेरा था, मैंने जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया था। उस अल्लाह से मेरे अजीजों आपकी मेरी इतनी दूरी, पता है 5 हक हैं, जोर फजर जोर मगरिबी इशा, उसके 5 हक हैं। आज 5वें हक का भी दाएं बाएं ऐलान हो गया, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। पहला ऐलान था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ मैं तेरे से बेटे की कुर्बानी नहीं मांगता, मैं तो तेरे से नमाज का सजदा मांगता हूँ। अगर मैं तेरे से बेटे की कुर्बानी मांग लेता पता नहीं तो क्या करता, नमाज का सजदा करने में इतने नखरे, बेटे की कुर्बानी देने में पता नहीं क्या क्या नखरे करता। तुझे मेरे प्यार का पता ही नहीं लगा, मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर माँ ज्यादा प्यार नहीं करती, माँ से ज्यादा खुदा ज्यादा प्यार करता है, तो फिर अल्लाह अपने बंदे को जहन्नम की आग में कैसे डालेगा? साहबा कहते हुजूर खामोश होकर सर झुका के बैठ गए। अल्लाह के नबी मुझे बतलाइए, अल्लाह के नबी मुझे बतलाइए। हाँ हूँ नाना की। इतनी देर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। अब सुरदा चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आप खिलखिलाने लग गए, आप हंसने लग गए। फिर साहबी की तरफ देख कर हंसे। आपने फरमाया अल्लाहु अकबर। तेरा जवाब लेके जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और कह रहे इससे कह दो शिर्क वाली बीमारी कब्र में साथ लेके ना जाना, अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से बचा देगा। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शिर्क वो बर्दाश्त नहीं करता, बेशक नबी का बाप ही क्यों ना हो। इस क़ाल लि अबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। तेरे में कोई नहीं रहना, बेशक तू मेरा बाप। या अबती ला तअबुदि शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया। 4000 साल पहले की कहानी देखो, परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में कैसी बयान कर दी। फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ओ लोगो, तुम्हें इंग्लिश आसान नजर आती है, अलजबरा थ्योरी तुम्हें आसान नजर आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें आसान नजर आती है। ओ लोगो, जिसे मैं आसान कह रहा हूँ वो तुम्हें मुश्किल कैसे लग रहा है? पढ़ के तो देखो मेरा कुरान। वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम। मेरा पैगंबर जरा कहानी सुना। 16 साल का जवान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मेरे अजीजों, तारिश के घर में पैदा होने वाला, लक़ब आज़र के घर में पैदा होने वाला। आज़र कौन है? अपने इलाके का खैर खा है, अपने इलाके का गरीबों का ख्याल करने वाला, परेशान हाल की परेशानी दूर करने वाला, मेहमान नवाज है। लक़ब आज़र पड़ गया, बुत बना के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में दे देता। अल्लाह का पैगंबर शिर्क से बेजार था। खुदा का पैगंबर इन बुतों का मलिया-मेड़ करता, उन्हें पैरों में गलियों में रोनता। अल्लाह अकबर। उनके गले में रस्सियां पहना पहना कर उनकी असलियत उनको बताता। कौम ने आके शिकायत कर दी, बरादरी ने आके शिकायत कर दी। बाप ने बेटे को आड़े हाथों ले लिया और कहा मेरा बेटा तो हमारे खुदाओं के साथ ये काम क्यों कर रहा है? लेकिन यहाँ तो मेरा अजीजों मामला ही उल्टा है। लोग दादे को राजी करने के लिए जहन्नम के दरवाजे पे जा रहे हैं कि दादा ऐसे करता था, परदादा ऐसे करता था, सकड़ दादा लकड़ दादा ऐसे करता था। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? या अबती इन्नी क़द जानी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिईनी इहदका सिरातन सविय्या। अब्बा अगर गुमराही परो, बेटे को अल्लाह हिदायत का चिराग दे दे तो छोटे के पीछे बड़े को चलना पड़ेगा। दादा बिदात में पड़ा हुआ था, दादा नाना बिदात के अंदर मेरे अजीजों शिर्क के अंदर डूबे पड़े थे। परवरदिगार आलम ने करम फरमाया, पोतरे को अल्लाह ने कुरान का हाफिज बना दिया, फिर किसी बड़े इदारे के अंदर मेरे अजीजों से आलिम बना दिया। जब ये आलिम बन के आया, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप दादाओं की तरह, रहमत दो आलम के बाप-ओ-अजदाद की तरह लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो बेदीन हो गया, ये तो बाप दादा के दीन को छोड़ बैठा। उठाओ सोल पारा मेरे अजीजों, छठा रुको। या अबती इन्नी क़द जानी मिनल इल्मी। अल्लाह की तरफ से मेरे पास हिदायत का चिराग आ गया, परवरदिगार आलम की तरफ से हिदायत आ गई। परवरदिगार आलम, अल्लाह अकबर। ओ मेरे दादा मेरा अब्बा जान, दो चीजें घर में रह नहीं सकती, या तो तेरे घर के अंदर लात और उज़्ज़ा, तो तेरे घर के अंदर बुतों की पूजा होगी, या खुदा की तौहीद के फलेरे बुलंद होंगे। अब्बा जान क्या कहने लगा? आल अराग़िबुन अंता आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतही लारजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहीम बाज आजा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर तू मेरी बात पे कान नहीं धरेगा तो पत्थर मार मार के तुझे मार दूंगा।
जो मैं कह रहा हूँ ठीक है बस। अल्लाह का पैगंबर है नहीं कहने लगा अब्बा चलो माफ कर दो, कोई नहीं, घर में जिंदगी गुजार लेंगे, एक दीवार कर दो, तेरा कमरा अलहदा तो मेरा कमरा अलहदा। क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी, अब्बा फिर सलाम है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। अल्लाह अकबर, अब्बा जान मैं तेरे लिए हाथ उठा उठा कर अल्लाह से दुआ करूंगा। पहली हिजरत, पहली कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आगे कौम ने आड़े हाथों ले लिया। अल्लाह का कुरान कहता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून क़ालू वजदना आबाना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम आबाउकुम फी ग़लालिन मुबीन क़ालू अजि'तना बिल हक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। उठाओ तो कुरान। इस क़ाल लिअबीही व क़ौमी, ऐ मेरी कौम और मेरे बाप दादो, ऐसे खुदाओं की इबादत क्यों करते हो? ना कुछ ले सकते ना कुछ दे सकते। आओ मैं ऐसे खुदा की तरफ तुम्हें लेके जाऊं जो लेता भी है देता है। देता क्या है? मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, देता क्या है? फ़युदाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। उधार तेरे से लेता है, नकद तुझे देता है। कह रहा कल से इंशाअल्लाह नमाज पढ़ूंगा, आज से फरिश्ते ने तुझे नमाजी लिखना शुरू कर दिया। कहने लगा ये रोजे तो मैंने छोड़ दिए, इंशाअल्लाह कदा करके अगले साल से रोजे शुरू करूंगा। फरिश्ते ने रोजेदार में तेरा नाम लिखना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, किसी मस्जिद को बनता देखा, दीवारें खड़ी होती देखी, मिस्त्री मजदूरों को लगा देखा, नियत कर लिया अल्लाह काश मेरे पास ऐसे पैसे होते तो मैं भी तेरा घर बनाता। कयामत का दिन होगा, तेरे नाम माल में खुदा के घर बनाने का सवाब लिख दिया जाएगा। और मुझे कोई पैसों की जरूरत है, मुझे कोई उधार की जरूरत है या मुझे कोई किसी चीज की जरूरत है? कितने करीम से कितनी दूरी। रास्ता तेरा भी एक है, रास्ता मेरा भी एक है। कोई यहाँ से मेरे अजीजों बाहर जा रहा है, कोई गली में जा रहा है, कोई यहाँ से घर की तरफ जा रहा है। रब्बे काबा की कसम, मुकद्दरों वाला जो खुदा के घर में आ रहा है, मोहरें लगी हुई हैं, टिकट मिला हुआ है खुदा के घर में आने। आज जितने आप बदरात यहाँ बैठे हो, मजाल कोई नहीं। मेरे अजीजों पता नहीं कितनी कब से उसने अपना फैसला फरमा दिया था, पता नहीं कब से उसने अपना करम फरमा दिया था कि जिलहज का महीना आएगा, मैं इन आदमियों को बुलाऊंगा। तेरा मेरा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? तेरा मेरा बाप क्यों नहीं आया? तेरा मेरा भतीजा चाचा क्यों नहीं आया? तेरा मेरा बेटा क्यों नहीं आया? बेटा चौक में, बाप यहाँ बैठा हुआ है। बाप मेरे अजीजों हुक्के की नाली हाथ में पकड़े के बैठा हुआ है और बच्चा हाथ में तस्बीह लेके बैठा हुआ है कि तेरा कमाल है, तेरी दौलत का, तेरे पैसे का, तेरी हैसियत का। नहीं नहीं, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। रब्बे काबा की कसम, ये माल का कमाल नहीं, उसकी रहमतों का कमाल है। एक बेटे को मस्जिद का मुअज्जिन बना दिया और दूसरे को मेरे अजीजों गाड़ी का कंडक्टर बना दिया। एक बेटे को मस्जिद का इमाम बना दिया, एक बेटे को वली कामिल बना दिया, दूसरे को परवरदिगार आलम ने दाढ़ी रखने की भी तौफीक नहीं अता फरमाई है। तो कौन होता है कहने लगा मैं। लोग दारू कराने आते हैं, कहते हैं मेरा बेटा है। अल्लाह कहता है झूठ बोलते, तेरा नहीं मेरा बंदा है। तेरा किसने कह दिया?
अगर ये तेरा होता, अब्दुल हन्नान का बेटा होता, अमजद फारूकी का होता, आपका होता, अल्लाह फरमाता है फिर कायनात के अंदर कोई भी अब्दुल हन्नान से दुआ करवाने, कोई भी मेरे अजीजों वली कामिल से दुआ करवाने ना आता। हजरत जी औलाद दुआ फरमा दो, 10 साल हो गए मेरी औलाद नहीं, तेरा है तो तेरी गोद में क्यों नहीं आया? फरमाया अमानत मेरी है। या बोली मैशा इनासा या बोली मैशा, अगर तेरा होता, जिस साल चाहता बेटी आती, जिस साल चाहता बेटा आता, है मेरा बेटा मांगा बेटी दे दी, बेटी मांगी बेटा था फरमा दिया। तेरा है क्या तेरा? और खबरदार गुरूर ना करना, मैं तेरा कान ऐसा मरोड़ूंगा, तेरे कान के नीचे फरिश्ता ऐसा थप्पड़ मार के तुझे कब्र के अंदर गिराएगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, कफन तो दूर की बात, आने वाले वक्तों में तेरी कब्र का भी पता नहीं चलेगा। मेरे से टक्कर ना लेना और मेरे बंदों से भी टक्कर ना लेना। तुझे पता ही नहीं हम तेरे से कितना प्यार करते हैं। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुजर रहे हैं, एक शराबी शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है और जुबान से कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह। हमें तो होश में अल्लाह याद नहीं आता और शराब में मदोश हो के अल्लाह अल्लाह। कैसा वक्त था? मस्जिद के माहौल के अंदर आप में आ गए। आपको इस वक्त गाना याद नहीं आ रहा, आपको मुझे नाचना याद नहीं आ रहा, मेरे अजीजों मीडिया की झूठी खबरें याद नहीं आ रही। आपको इस वक्त क्यों नहीं? क्योंकि माहौल का तासुर पड़ा हुआ है। बाजार जाएंगे, बाजार के माहौल का तासुर पड़ेगा, बदनिगाही को दिल करेगा, गुनाह को दिल करेगा, नाप तोल में कमी को दिल करेगा, माल में डंडी मारने को दिल करेगा। माहौल का बड़ा असर होता है। और मेरे यारों, मस्जिद का माहौल दुरुस्त करने वालों, इमाम साहब को दुरुस्त करने वालों, मुअज्जिन साहब को दुरुस्त करने वालों, अपने घर का माहौल दुरुस्त कर लो। मेरे अजीजों, लोगों की जिंदगियों के फैसले करने वालों, जूतों के हार पहनाने वालों, सेफ्टी से भवे मूड़ने वालों, सरगंजा करके पूरे इलाके में छित्तर मार मार कर फिराने वालों, तुझे मोहल्ले वाले का ऐब नजर आ गया जो सारी रात बेटी 2 बजे तक पैकेज लगाकर मोबाइल को अपनी आंखों के सामने रख के करती है, वो ऐब तुझे क्यों नजर नहीं आ रहा है? तेरे बेटे ने ऐलाने बगावत कर दी, तेरे बेटे ने तूने मांगने पर भी तुझे पानी का गिलास नहीं देता, तेरे बेटे ने ऐलाने बगावत कर दी। माँ कहती है पुत्रा आजा मेरे पैर दबा दे, कहता माँ हाथों में दर्द है। ये तुझे घर का ऐब नजर क्यों नहीं आता? तुझे सिर्फ उलमा ही नजर आते हैं। तुमने 1 कमेंट्स बढ़ाने के लिए, 1 लाइक बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए तुमने खुदा की कसम दिल का मजाक उड़ाया, तुमने अल्लाह वाले की धज्जियां उड़ा दी। खुदा की कसम मेरा शेवा कोई नहीं, लेकिन मुंह पर हाथ फेर के कहता हूँ जो भी उलमाए इकराम का मजाक उड़ाता है नस्लें तबाह हो जाएंगी। अल्लाह उनकी नस्लों में कुरान का हाफिज कोई आलिम दीन पैदा नहीं करेगा। क्या समझते हो? ये बैठे उलमाए इकराम, इनसे पूछ लो, कोई आलिम के साथ आके बैठ गया, मुसाफा कर लिया, उसके साथ बैठ के खा लिया कि उसके साथ वक्त गुजार लिया? अल्लाह फरमाते एक आलिम की सोहबत से अल्लाह क़यामत के दिन 2 बागों वाली जन्नत अता फरमाएगा। जिन्होंने इनकी खिदमत की, जिन्होंने मुसाफा किया, जो इनकी रोजमर्रा जिंदगी के बजट में शामिल हो गए। मेरे अजीजों, दिया क्या आपने? मैंने अपने 100 रुपया महीने का, हमने 1 मन गंदम मेरे अजीजों 6 महीने की दे दी। क्या उन्हें अल्लाह पर एहसान कर दिया? मेरे अजीजों, क्या हमारा इज्जत नफ्स मजरूनी होती? क्या ये मिंबर पर अरबी चोगा पहनने वाला, काली सफेद पगड़ी बांधने वाला, सफेद जोड़ा पहनने वाला यूं सर झुका के बैठा करता है और कहता है जी मौली साहब दी इकट्ठी करो? ओए लोगों, कहता है मेरे तो मुझे बाप ने सिखाया भूखा मर जाए किसी के आगे हाथ ना फैलाई। तुझे जलील हो करने के लिए मस्जिद का मौलवी मिला, तुझे इसकी इज्जत नफ्स को मजाक उड़ाने के लिए मस्जिद का मौलवी मिला। क्या मेरे अजीजों, ये तमाशा ईद के दिन ही करना चाहिए था? ईद से 1 दिन पहले तुमने परे पंचायत एक डेरे के अंदर सारे नमाजियों को क्यों नहीं बुला लिया? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कभी तुमने ईसाइयों के चर्च में, कभी तुमने किसी पोप के बारे में
कभी तुमने किसी पादरी के बारे में, कभी तुमने किसी गुरु के बारे में सुना कि त्योहार के दिन उसकी तनख्वाह इकट्ठी की जाती है? तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए कुरान मिला, तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए दीन का इदारा मिला। चाहिए तो ये था एक डेरे में, एक मकान में सारी कौम इकट्ठी होती, लो जी कल ईद का दिन है, नमाज से पहले ये लिफाफा 50,000 रुपए का लेके मौलवी साहब के पास जाएंगे और कहेंगे मौलवी साहब ये आपकी ईद दी है। जिस तरह हमने नए कपड़े पहने, जिस तरह हमने अपने बच्चों में बैठे, जिस तरह हमने अपने बहन भाइयों को ईदियां दी, नमाज पढ़ के जाऊंगा, मेरे भतीजे भांजे ईदी लेने के लिए आ जाएंगे। मौलवी साहब बाबा तू भी जेब में डाल और फिर अल्लाह का हुक्म पूरा कर, सलाम फेर के तू भी घर जा। रब्बे काबा की कसम है, ये मौलवी अपनी बरादरी में जाकर अपने कुलबे में बैठ के जब हंसेगा, परवरदिगार आलम इसके हंसने पर तेरे मेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल देगा। लेकिन ये काम बड़ा औखा है, आप ना करना, तुम्हारी मेहरबानी। हाँ, हमने वही खड़े होकर ऐलान करने, मौली दी दो जी। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मक्के पाक का हर रोड भरा पड़ा होता था, इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हरम के अंदर मेरे अजीजों जाने के लिए 8-8 घंटे इंतजार करना पड़ता था। 60 लाख के करीब दुनिया से काला गोरा अरबी अजमी अल्लाहु अकबर एहराम बांध के लब्बैक लब्बैक की सदा बुलंद कर रहा होता था। कहां गई ये बहारें? तुमने खुदा के छोटे घरों को, इन घरों को नफरत की आग जला के सील करा दिया। परवरदिगार आलम ने बड़े घर तेरे मेरे लिए बंद कर दिए। तेरे से बड़ा कोई ढोंगी, तेरे से बड़ा कोई ड्रामेबाज, तेरे से बड़ा कोई फ्रॉडिया होगा? तुझे पूरी गली वालों ने हार पहनाए, कहाँ जा रहा है? मदीने जा रहा है। तुझे खुशबुएं लगाई, औरतें दरवाजे पे खड़ी होके कहती थी मेरे लिए दुआ करना। अल्लाहु अकबर, इतना एहतराम था। तुझे मोहल्ले वालों ने पैसे दिए मदीने के कबूतरों को दाना डालना, और तुझे मदीने के कबूतरों का ख्याल तो आया, मदीने वाले का ख्याल ना आया। तुझे शर्म ही नहीं आई? तू हज करके रोजा रसूल पे किस हालत में जाके खड़ा हो गया है? मेराज की रात है, आदम अलैहिस्सलाम को कदम उठाने की इजाजत न मिली। इब्राहिम भी सर झुका के खड़ा है, खुदा का पैगंबर शीशनू साले भी खड़ा हुआ है, हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम सारे के सारे खड़े हुए। अगर उठा के नजर देख रहे तो अपना कलाल देख रहा है। मेरे अजीजों, हम आज इतने कमजोर बदबख्त निकल गए कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें जाने का दबी ना आया। फरमाओ लोगों, या तो फरिश्ते भी आंख नहीं उठाते, तू जेब में से मोबाइल निकाल के बजाय सलाम करने के सेल्फियां बना रहा है। अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी गुस्ताखी! क्या मुझे कुरान में ऐलान नहीं किया? ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, खबरदार ऊंची आवाज न करना। रब्बे काबा की कसम, छींक आए तो रोक लेना, अल्लाहु अकबर खांसी आए तो रोक लेना। मेरे अजीजों, बाहर जाके करना, हुजूर के रोजे पे खड़े होके खांसी करे, कहीं रोजे वाले की तौहीन न हो जाए। खुदा तेरा नाम गुस्ताखों में शामिल न कर दे। अपने यकीन जानो, कईयों को देखा, अल्लाह माफ फरमावे, अल्लाह उन्हें भी माफी मांगने की तौफीक दे। उम्रा करते हैं, 2-2, 2.5 लाख रुपया लगा के मुशक्कत करके जाते हैं, लेकिन जब मदीने में हाजिरी होती है, सुन्नत रसूल पे उस तरह चला के जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, अगर मैं ये जुमला कहूँ रायगा ना जाएगा। सुन्नत इब्राहिमी का ख्याल है मेरे अजीजों, सुन्नत इब्राहिमी का इब्राहिमी को अदा करने का शौक है। ये कैसा मुसलमान है, सुन्नत इब्राहिमी तो अदा कर रहा है, सुन्नत मुहम्मदी को उजाड़ा। मेरी भी मूछें बड़ी हुई हैं, खत बड़ा हुआ है। मेरे अजीजों, क्यों का कुर्बानी करनी है, मुस्तहब अमल है। हाजियों के साथ तस्बीह हो जाए है जी, और कुर्बानी कबूल हो जाए, इसका तो ख्याल है। तेरी कुर्बानी बच जाए, इसका ख्याल है। कुर्बानी बच जाए, इसके लिए मेरे 10 दिन दाढ़ी नहीं कटाता। अल्लाह अकबर। तुझे कुर्बानी के बचाने का ख्याल आया, कब्र में जिस्म बचाने का ख्याल क्यों नहीं आ रहा? पिछले दिनों मेरे अजीजों गंदम की कटाई हुई,
बड़े बड़े जिम्मेदार मेरे अजीजों, बड़े बड़े खेत उन्होंने गल्ला मंडी में बेच दिए, लेकिन एक रेड़ा गट्टुओं का गंदम का भरा हुआ उनके दरवाजे पे आके रुका। मैंने कहा मियाँ क्या है? कहने लगे 30 मन दाने हैं। मैंने कहा 40 मन दाने हैं। मैंने कहा इसका क्या करोगे? कहने लगे घर रखेंगे, बड़ोलों में डालेंगे, सारा साल हमें बाहर से आटा नहीं लेना पड़ेगा, अपने घर की गंदम पिसवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह अकबर। इसी को मैंने 2 दिन के बाद मेरे अजीजों गल्ला मंडी में देखा, बाजार के अंदर देखा, एक दुकान पे खड़ा हुआ था, एक आदमी को इसने पैसे दिए, उसने मेरे अजीजों एक डब्बे का मुंह खोला, उसमें से 3-4 गोलियां प्लास्टिक की थैली में निकाल कर उसको यूं करके स्टिच कर दिया। मेरे अजीजों उसने हाथ में दी, मैं भी चला गया। मैंने कहा मियां ये क्या है? कहने लगा कीड़े मार गोलियां। मैंने कहा कितनी है? 4 है। अच्छा कहाँ डालेगा? अब वो जो 50 मल 35 मल 40 मल बड़ोले में गंदम डाली थी उसमें जाके रखूंगा। मैंने कहा इससे क्या होगा? और मैं 4 गोलियां मेरी गंदम को बचाएंगी। मेरे दिल ने होका भरा, मेरे कंधा पकड़ के जो जोड़ा। मैंने कहा अगर 4 गोलियां तेरी गंदम को बचा देंगी तो चेहरे पर 4 बार रख के चला जा, खुदा की कसम कब्र में तेरे जिस्म को बचा देंगे।